तहसील के गांव हुडेरा अगुना में सोमवार की रात किसी समय अज्ञात चोरों ने 2 मकानों में प्रवेश कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण व नकदी की चोरी कर ली। चोरी के बाद जाते हुए चोर एक घर से बाइक भी ले भागे, जिन्हें गांव से 3 किलोमीटर दूर मेगा हाईवे पर छोड़कर चले गए। घटना का मकान मालिक को तब पता चला जब सुबह नींद से उठे। दोनों मकान मालिकों ने पुलिस थाना में अलग अलग रिपोर्ट भी दी है। हुडेरा अगुना निवासी प्रताप पुत्र सीताराम सैनी ने रिपोर्ट में लिखा कि सोमवार की रात 1 से 4 बजे के बीच चोर उसके घर में घुस गए तथा 60,000 रुपए नगद तथा सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान घटना में प्रताप को उठाना पड़ा। सुबह जब वे उठे तो घर के कमरे का सामान बिखरा हुआ पड़ा था तथा उक्त सामान नदारद था। वहीं महावीर प्रसाद पुत्र घीसाराम मेघवंशी ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई हुलास चंद्र के घर में रात्रि करीब 1 से 4 बजे के बीच चोर घुस गए तथा सोने चांदी के आभूषण की चोरी कर ली तथा जाते समय घर में खड़ी मोटरसाइकिल भी ले गए। घटना में इस घर से लगभग 3 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है। हुलास ने घर से चुराई गई पेटियों से आभूषण तो निकाल ली तथा कपड़े व पेटियां पंचायत भवन परिसर में डाल दी और बाइक को मेगा हाईवे पर भागीरथ जाट के खेत के पास लावारिस हालत में छोड़ दिया। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं से लोगों में दहशत है। भारत विकास परिषद उप शाखा द्वारा गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को हुआ। भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति दी। संस्था संचालक सुबोध सारस्वत ने मंच का परिचय दिया तथा प्रधानाचार्य लता गोस्वामी ने परिषद के सदस्यों का स्वागत किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान ने भारत विकास परिषद का संक्षिप्त परिचय दिया एवं शाखा द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के उद्देश्य व महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर रत्नी देवी, मोनिका स्वामी, प्रियंता चोटिया एवं अपनी अपनी कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विद्यार्थी फाल्गुनी आलवानी, जुनेद किलानिया, जयश्री सोनी का अभिनंदन किया गया। शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। प्रकल्प प्रभारी हनुमान सिंह शेखावत ने धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर सचिव परमेश्वर लाल आत्रे, सुखदेव सांखोलिया, मोहम्मद अनवर कुरैशी, पवन महर्षि सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन वित्त सचिव शैलेश कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। RUIDP ने चतुर्थ चरण में संचालित सीवरेज योजना के अंतर्गत सीवरेज शोधन संयंत्र STP के आसपास के किसानों की बैठक मंगलवार को आयोजित कर STP से निकलने वाले जल के लाभ के बारे में जानकारी दी। बैठक में नगर पालिका आयुक्त सहदेव दानचारण द्वारा किसानों के लिए STP से उपचारित जल को फसलों के लिए वरदान बताया। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। XCN गर्ग ने किसानों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए शंकाओं का समाधान भी किया। बैठक में ANOP बेरवा, ACM सुरेंद्र जाट, PK झा, उग्रसेन कुमार, प्रवीण राठौर, ब्रिजेश चतुर्वेदी सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों व कई कस्बों में बुधवार को 220 kV GSS पर रखरखाव कार्य किए जाने के कारण बुधवार को तहसील के विभिन्न गांवों में 5 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसीलाल मीणा व ग्रामीण AN अशोक मीणा ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य के चलते ऋषिकुल, दाऊसर, गोगासर, लाचरसर, छापर फीडर से जुड़े सभी GSS के अंतर्गत आने वाले गांव गोगासर, दाऊसर, गोरीसर, कांगड़, पाबूसर, नांगला, कुसुमदेसर, बछराड़ा, ऋषिकुल व राजादेसर के ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े गांवों की बिजली आपूर्ति दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी का 38वां वार्षिक उत्सव सोमवार की शाम लिंक रोड स्थित भरतिया सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। शिवबाड़ी बीकानेर के संत विमर्शानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी विवेक कुमार सराफ, साहित्यकार कीर्तन दान रत्नु व समाजसेवी विश्वनाथ चौधरी मंचस्थ अतिथि थे। इस मौके पर महाराज ने अपने उद्बोधन में शिक्षा में सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों के समावेश पर बल दिया। उन्होंने शिक्षकों एवं अभिभावकों से आह्वान किया कि वे बच्चों को सुयोग्य व चरित्रवान नागरिक बनाने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। स्वागत अध्यक्ष सराफ ने राष्ट्र को सर्वोपरि बताते हुए समसामयिक विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। साहित्यकार रत्नु ने मायड़ भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपनी रचनाओं की प्रस्तुतियां दी। सोसाइटी के संस्थापक निदेशक रघुनंदन धरेन्द्र ने सोसाइटी के सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए आगंतुक लोगों का शाब्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्यकार रत्नु तथा समाजसेवी विश्वनाथ चौधरी को समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर 24वां रामगोपाल की धारीलाल सराफ अलंकरण प्रदान किया। वहीं नगर पालिका क्षेत्र की स्कूलों की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाली 17 प्रतिभाओं, 100% परीक्षा परिणाम देने वाले 109 शिक्षकों, माध्यमिक परीक्षा में अपने स्कूल का 100% परिणाम देने वाले 14 स्कूलों के संस्था प्रधानों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धारीलाल बाजोरिया, कन्हैयालाल चौमाल, नंदलाल माटोलिया, दौलत राम पोदार, जसकरण गौड़, विष्णुदत्त धड़, सौरमल सोनी, सचिव विरवानी, देवी सिंह पवार, राजश्री सराफ, कृष्ण कुमार सराफ, प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, मोहम्मद अनवर कुरैशी, मनोज चारण, बाबूलाल सांखोलिया, महावीर सीदा, वेद प्रकाश पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राकेश गहलोत व राकेश नायक ने किया।
संजय लाल वैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती की क्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में विजेता रही खिलाड़ियों का मंगलवार को स्वागत किया गया। खिलाड़ी महेश जहांगीर, चंद्रेश प्रजापत, गौतम सैनी व जय शर्मा का प्रधानाचार्य शरद शर्मा ने स्वागत करते हुए मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान किए। खेल प्रभारी मनोज सैनी ने बताया कि क्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता उदयपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें जयपुर प्रांत की ओर से खेलते हुए बाल वर्ग के खिलाड़ियों ने चित्तौड़ प्रांत को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब ये खिलाड़ी रतनगढ़ में होने वाली विद्या भारती की राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के तत्वाधान में जिला स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट सीनियर व जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन स्काई स्पोर्ट्स अकेडमी में हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता समारोह की शाम संपन्न हुई, जिसमें सीनियर व जूनियर पुरुष वर्ग की 10 एवं महिला वर्ग की 8 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन समाज सेवी इकबाल खान ने किया। प्रतियोगिता के माध्यम से सीनियर व जूनियर में महिला व पुरुष वर्ग की 4 टीमों के खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित टीमें राज्य स्तरीय जूनियर वर्ग के लिए सीकर व सीनियर वर्ग के लिए जैसलमेर में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेकर चुरू का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर आयोजन सचिव आरिफ मोहम्मद, सायर सिंह, अकरम खान, अजहरुद्दीन सहित कई लोग उपस्थित थे। शास्त्री नगर क्षेत्र में बड़ीज बिल्डिंग सड़क मार्ग पर मंगलवार की सुबह लोहिया भवन के पास नगरपालिका की कचरे से भरी ट्रॉली LNT द्वारा गत दिनों खोदी गई सड़क की वजह से धंस गई। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कचरे की ट्रॉली को खाली करके निकाला गया। इस दौरान मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए तथा बवाल मच गया। मौके पर LNT के अधिकारी भी पहुंचे तथा सफाई जमादार भी उपस्थित थे। लोगों ने इस दौरान LNT के अधिकारियों को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि पिछले 1.5 महीने से उक्त मार्ग अवरुद्ध पड़ा है। बार बार कहने के बाद भी हमारी समस्या के समाधान के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर समय रहते हुए समस्या के समाधान के प्रति ध्यान नहीं दिया गया तो कंपनी द्वारा शहर में चल रहे इस क्षेत्र में सीवरेज कार्य को नहीं करने दिया जाएगा। इस दौरान लोगों ने उक्त सड़क मार्ग पर अविलंब सीसी सड़क निर्माण करवाने की मांग की। इस मौके पर अशोक बाजोरिया, प्रशांत महर्षि, निरंजन दामराइट, महावीर महर्षि, राजकुमार लोहिया, रमेश रामगढ़िया, रामलाल छोटिया सहित काफी संख्या में मोहल्ले के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने आक्रोश प्रकट किया। जिला अस्पताल में लंबे समय से चल रहे रिक्त पद भरने एवं शहर की दोनों राजकीय PG कॉलेजों में खाली पड़े व्याख्याताओं के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर 24 अगस्त को जयपुर के लिए पैदल रवाना हुए युवकों के शिष्टमंडल ने मंगलवार को जयपुर पहुंचकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा से मुलाकात कर विस्तृत रूप से समस्याओं से अवगत करवाया है। पूर्व पार्षद अमरचंद माली के नेतृत्व में शहर के युवा विजय मेघवाल, दीपकिनंदन माहिश, गणेश रॉयल, मुकेश, अजय जहांगीर, नेमीचंद, कार्तिक सैनी, महेश चौधरी, प्रकाश बुडाडरा 24 अगस्त को जिला अस्पताल के आगे से जयपुर के लिए कूच किया। लगभग 11 दिनों के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा से मुलाकात करके जिला अस्पताल के रिक्त पदों की समस्या एवं आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करवाने की मांग की। साथ ही राजकीय चालान कॉलेज एवं राजकीय गर्ल्स कॉलेज में रिक्त चल रहे व्याख्याताओं की अविलंब नियुक्ति की मांग की। शिष्टमंडल के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर से भी मुलाकात की तथा समस्याओं पर चर्चा की। शिष्टमंडल ने गुसाईधोरा उच्च प्राथमिक स्कूल में अध्यापकों की कमी से भी मंत्री को अवगत करवाया। मालिनी भास्कर को बताया कि उप मुख्यमंत्री ने समस्याओं को सुनकर समाधान का सकारात्मक आश्वासन दिया है। अगर फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभिभाषक संघ रतनगढ़ ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर जिले की राजगढ़ तहसील मुख्यालय पर न्यायालय भवनों के लिए राज्य सरकार द्वारा विधिवत आवंटित भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आवंटित भूमि पर न्यायालय भवन निर्मित किए गए हैं तथा उक्त भूमि पर ही अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था के साथ साथ चैम्बर्स का निर्माण किया गया है। उक्त भूमि के उत्तरी तरफ मुख्य सड़क निर्मित है तथा सड़क से आवंटित भूमि के बीच न्यायालय में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग आदि के लिए रखी गई है। लेकिन इस भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तथा भूमाफियाओं से ये लोग मिलकर अपनी फर्जी दस्तावेज आदि भी तैयार करवा लिए हैं। उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध तहसीलदार राजगढ़ द्वारा सन 2019 में निर्धारित एक्ट में अतिक्रमण मानते हुए नोटिस भी जारी किए गए थे, जो आज तक नहीं हटे। ज्ञापन में मांग की है कि शीघ्र ही इस अतिक्रमण को हटाया जाए। इस मौके पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रामतार पारीक, सचिव आशुतोष पुरोहित, एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत, परमानंद भामू, मनीष शीनिया, महावीर सिंह लोच, दिवाकर सारस्वत, सुभाष दैया, गौतम नाथोलिया सहित कई वकील उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव कादिया में 25 वर्षीय विवाहिता का कुंड में शव मिलने के मामले में आज नया मोड़ ले लिया तथा मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से मृतका के शव का पुनः पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद ससुराल पक्ष ने यह बात कहते हुए शव लेने से मना कर दिया कि मृतका के फोन की कॉल डिटेल निकलवाकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके बाद पुलिस ने शव को पीहर पक्ष को सुपुर्द कर दिया तथा फतेहपुर तहसील की गांव ढांडन में मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार किया गया। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील की गांव कादिया निवासी 38 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस को रविवार को रिपोर्ट दी थी कि उसका छोटा भाई पिछले 1 वर्ष से विदेश में कार्य कर रहा है। उसके छोटे भाई की 25 वर्षीय पत्नी अपनी 2 पुत्रियों के साथ खाना खाकर शनिवार की रात सो गई। विवाहिता के पास उसका 15 वर्षीय भतीजा भी सोता है। रात को भतीजे ने लाइट जलाकर देखा तो विवाहिता के पास एक व्यक्ति और बैठा हुआ मिला, जो उसे देखकर वहां से भाग गया। सुबह परिजनों को विवाहिता नहीं मिली तो इधर उधर तलाश किया, जिस पर घर में बनी कुंड में
लाश दिखाई दी। ग्रामीणों के सहयोग से विवाहिता की लाश को बाहर निकाला। उसे शक है कि रात के किसी समय विवाहिता के पास जो व्यक्ति आया उसकी बदनामी के डर से उसने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर ससुराल पक्ष को सुपुर्द कर दिया, लेकिन इस दौरान पीहर पक्ष के लोगों ने मृतका के भाई के विदेश से आने के बाद अंतिम संस्कार करने की बात कही। लेकिन सोमवार को पीहर पक्ष के लोग इस प्रकरण में पुलिस थाना पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज करने एवं मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम पुनः करवाने की मांग करने लगे, लेकिन पुनः पोस्टमार्टम के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति जरूरी है, जिस पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद पुलिस ने शव का मंगलवार को पुनः पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए लाश ससुराल वालों के पक्ष में लोगों को सुपुर्द करनी चाहिए। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने यह बात कहते हुए शव लेने से इनकार कर दिया कि मृतका की कॉल डिटेल खंगालकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आखिरकार पुलिस ने समझाइश करते हुए शव पीहर पक्ष को सुपुर्द कर दिया। ये भगवती मृतका है जो 31 तारीख को जो प्रथम सूचना मिली थी उसमें बताया था कि सब घर के अंदर जो पानी का कुंड बना हुआ है उसमें गिरकर आत्महत्या कर दी। फिर 1 तारीख इनका एसडीएम साहब की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो गया और रिपोर्ट दर्ज हो गई। कल उसका भाई बाबूलाल है जो विदेश रहता वो आया। उसके आने के बाद 2 साल की मेरी बहन की हत्या की गई मर्ज करके पोस्टमार्टम इसका करवाया गया। किसी में इल्जाम लगाया क्या बेटा? नहीं, हत्या का इल्जाम नहीं लगाया, पता है कि हत्या हुई। ठीक। दो समधियों द्वारा एक साथ बैठकर शराब पीने के दौरान हुए झगड़े को एक समधी ने अपहरण एवं लूट का जामा पहनाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया है। प्रकरण में पुत्र वधू को पीहर पक्ष द्वारा ससुराल नहीं भेजने से नाराज होने पर 60 वर्षीय व्यक्ति ने अपने समधी को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए घटना रचकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। प्रकरण के अनुसार तहसील के गांव हुडेरा अगुड़ा निवासी 60 वर्षीय मानकचंद माली ने रविवार को पुलिस में एक रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया था कि वह गुरुवार को रामचंद्र पार्क के पास स्थित SBI बैंक से रुपए निकालकर अपने गाँव पैदल जा रहा था। इसी दौरान प्रकाश पाठशाला के पास पीछे से टेम्पो में उसका रिश्तेदार बाबूलाल निवासी बीका का बास रतनगढ़ अपने 2 साथी घोटू एक अन्य के साथ आया तथा जबरन टेम्पो में डाल दिया। उक्त लोग उसे मेगा हाईवे पर स्थित पावर हाउस के पास ले गए, जहां पर चाकू की नोक पर इन लोगों ने जबरन शराब पिलाई तथा मारपीट की। इसके बाद उक्त लोग उसे संगम चौराहे पर लेकर गए, जहां और शराब लेकर फिर से जबरन चाकू की नोक पर शराब पिलाई और चाकू से वार कर घायल कर दिया और लात घूसों से भी मारपीट की। वह टेम्पो से भागने का भी प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने पकड़ लिया और मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया। आरोपी उसे मृत समझकर सड़क पर पटक कर चले गए। इस दौरान उसकी जेब से 60,000 रुपए नकद तथा जरूरी दस्तावेज भी निकाल लिए थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने प्रकरण की जांच की तो सामने आया कि माणकचंद उसकी पुत्र वधू को अपने घर ले जाने का दबाव बनाने के लिए बहू के पिता बाबूलाल के खिलाफ उक्त प्रकरण दर्ज करवाया था तथा चाकू से वार कर जेब से 60,000 रुपए नगद निकाल लेने का आरोप भी झूठा निकला तथा मात्र शराब सेवन करने के दौरान थाप मुक्कों से मारपीट होना सामने आया है। दिनांक 1/9 को परिवादी माणकलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे को ज़बरदस्ती शराब पिला करके चाकू दिखा कर मेरे से 60,000 रुपये छीन लिए। जिस संबंध में प्रथम दृष्टया जांच की गई तो बाबूलाल का लड़का है, उसकी शादी रतनगढ़ में की हुई है, जो उसकी बहू अपने ससुराल नहीं जा रही थी, तो इनके आपस में समझौता मीटिंग के लिए ये पक्ष भी रतनगढ़ आया हुआ था। तो दोनों इसके लड़की के पिताजी और माणकलाल दोनों ने बैठ के साथ में शराब पीने के बाद आपस में थोड़ी खासुनी हो गई थी। खास होने के अंदर इसके गिरने से चोट लग गई थी, जिस संबंध में इसने बढ़ा चढ़ा करके मुकदमा दर्ज कराया। अभी जांच चल रही, प्रथम दृष्टया ये चीज़ साबित आई है। अभी और भी जो लोग हैं उनसे अनुसंधान करना चाहिए इसके अंदर।